देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जीत होगी तो भाजपा एनडीए की जीत होगी। आज मित्रों, लोकसभा के चुनावों की तारीख तय हो गई है और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज सारा शेड्यूल घोषित कर दिया है। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से चुनाव आयोग तारीखें तय करें और उसके मुताबिक हम अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा करके काम करने में जुटें। मुझे इस बात को लेकर के हिमाचल के संदर्भ में मुझे ये ज़रूर कहना है, अब की बार का ये चुनाव अलग परिस्थितियों का चुनाव है एक तरह का, और शायद ही इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कभी पहले रही होगी, जहां पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने 26 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनकी भी तारीख घोषित की, जिसमें हिमाचल प्रदेश की भी जो 6 सीटें अभी हाल ही में घोषित की हैं, खाली घोषित की थी, उनकी भी तारीख तय हो गई है और ये तारीख लोकसभा के चुनाव के साथ हो रही है। हिमाचल 7वें फेज में चुनाव में प्रवेश करेगा और 7वें फेज का अभिप्राय यह है कि 7 मई को नोटिफिकेशन होने के बाद 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को मतदान होने के पश्चात जो है गिनती होगी। लोकसभा के लिए 4 सीटों का चुनाव वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में सरकार बनाने में हमको अपना योगदान देना है, अपनी पार्टी की ओर से अपना योगदान देना है। लेकिन अब की बार ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि देश की सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हो गई है कि प्रदेश की सरकार बनाने के लिए भी अब की बार ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, जहाँ 6 विधानसभा के उपचुनाव जो साथ में ही तय हुए हैं, ये भी एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है 6 विधायकों के सदस्यता को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। कानूनी तौर पर इसमें क्या आने वाले समय में परिस्थिति बनती है, क्योंकि 18 तारीख को हियरिंग है उसमें, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव साथ हुए, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं आज दावा कर रहा हूं। क्योंकि 6 सीटों पर जब उपचुनाव होंगे, जिस प्रकार से माहौल, जिस प्रकार से पूरा देश में एक वातावरण बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूरा देश राममय हुआ है। पूरे देश में इस चुनाव में ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जीत होगी तो भाजपा एनडीए की जीत होगी। और उस दृष्टि से मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब ये 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के लोकसभा के शेड्यूल के साथ आ गए हैं, जब परिणाम ये भी निकलेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। हमीरपुर के श्री अनुराग ठाकुर जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और वो 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से उनकी जीत होने वाली है। और शिमला लोकसभा जो आरक्षित सीट है हमारी, यहाँ से हमारे वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप जी सांसद
के लिए फिर से इस चुनाव में जा रहे हैं और पार्टी ने उनका टिकट घोषित कर दिया है और मैं दोनों को शुभकामनाएं भी देता हूं और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और बहुत जल्दी अब लोकसभा की जो 2 सीटें कांगड़ा और मंडी जो रहती है, इन सीटों पर भी पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, जो ये कांग्रेस के बागी है, अगर कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलती है क्या, और ये भाजपा ज्वाइन करते, क्या भाजपा इनसे भी चुनाव लड़वाएगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से इन सारी बातों को लेकर के अभी 18 तारीख को जो कोर्ट का जो फैसला होना है उसके बाद निर्णय करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने इनके चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है कि ये खाली सीटें हो गई हैं 6 की 6 और इन 6 सीटों पर चुनाव होगा, उपचुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी इस पे बहुत जल्दी जो है 1-2 दिन के अंदर निर्णय करके जो है पूरा तय कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आने वाले समय में इन 6 उपचुनावों में पार्टी के जीत के लिए सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। सर, मंडी और कांगड़ा में कब तक उम्मीदवार तय हो जाएंगे? मंडी से आपका भी नाम आ रहा है सामने, तो आप भी तैयार हैं? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के लिए सिटिंग एमएलएस के चुनाव लड़ाने का जो विषय मुझे लगता है कि कठिन होगा, क्योंकि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है वो अल्पमत में एक तरह की आ चुकी है और गलत तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने बजट पारित किया, भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करके बजट पारित किया, अपनी सरकार को बचाया और उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी भी वो हथकंडे अपना रही है, हमारे 9 विधायकों को नोटिस दिया है। हालांकि उसका कोई औचित्य बनता नहीं है, उस नोटिस का कोई अर्थ नहीं बनता है जो दिया है, हम उसको कानूनी तौर पर भी चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस पार्टी वर्तमान में करने की कोशिश कर रही है सत्ता को कायम रखने के लिए, ये इसमें सफल नहीं होगी। और हैरानी की बात इस बात को लेकर के है कि हिमाचल प्रदेश में जो रफ्तार मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने पिछले 2 हफ्ते से पकड़ी हुई है, जब से हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार एक तरह से अल्पमत में आ गई है, एक दिन में 2-2 बार कैबिनेट की बैठकें करना, एडवाइजर तो पहले उनने कैबिनेट रैंक के साथ विराजमान कर दिए थे, ओएसडी कर दिए, अब ओएसडी प्रोटोकॉल में के लिए भी पद ये निर्धारित कर दिए और बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे नेताओं की अपॉइंटमेंट्स करके किसी तरह से सरकार को बचाने का असफल प्रयत्न है। और मैं इस बात को कहता हूं, जब चुनाव का परिणाम आएगा, सरकार देश में भी भाजपा की और सरकार प्रदेश में भी भाजपा की बनेगी।